लाहौर में पेश आने वाला है वाकया जिसमें पुलिस ने 6 डाकुओं को हलाक किया है। न्यूज़ ये फैल रही हैं, ये बिल्कुल फेक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई शादी नहीं थी, कोई छोटी बच्ची नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। रैंडमली घुसे अंदर, इनका एक बेटा ऊपर सोता है, उसको आइडिया हुआ कि नीचे कोई आ रहा है। 6 डाकू थे, एक के पास असला था, क्रॉस फायरिंग हुई है तो सबको एनकाउंटर पे मारा गया। अस्सलामुअलैकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं अली मुराद। नाजरीन, लाहौर में अलल सुबह पेश आने वाला है वाकया जिसमें पुलिस ने जो है वो 6 डाकुओं को हलाक किया है। इसके ऐनी शायद मेरे साथ मौजूद हैं कि आखिर ये वाकया कैसे रोनुमा हुआ, कितने बजे का टाइम था, तमाम तर तफसीलात इनसे जानते हैं। ये जी वाकया शुरू हुआ था 8 बजे के करीब, जब ये घर में नॉर्मली आना शुरू हुए। सुबह इन्होंने घर में नाश्ता एक दावत सी की हुई थी, क्योंकि सारे उनके रिलेटिव बाहर से आए हुए थे। तो बस इसी तरह कोई रैंडमली घुसे अंदर 2-3 लोग, तो फिर वो इकट्ठे जब उन्होंने किया तो शुक्र है पुलिस हमारी ऑन टाइम खड़ी हुई थी। तो वो घुसने से पहले सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कैटर हो गया था। 2 भागने की कोशिश की, वहाँ से पुलिस ने पकड़ लाया। एक के पास असला था तो अंदर कोई क्रॉस फायरिंग हुई है, तो उस पे बाद फिर सबको एनकाउंटर पे मारा गया। आपका घर जो है बिल्कुल इस घर के बिल्कुल सामने, तो आपने बताया था कि आप भी पेलकोनी में उस टाइम मौजूद थे। तो इनको कैसे, जो घर वाले थे, इनको कैसे अंदाज़ा हुआ कि घर में कोई घुसा है? क्योंकि इनका एक बेटा ऊपर सोता है, तो उसको आइडिया हुआ कि नीचे कोई आ रहा है। प्लस कैमरेज लगे हुए हैं, तो अब ज़ाहिर सी बात है हर जगह कैमरे हैं, तो हर किसी ने देख के उसके ऊपर फ़ौरन रिस्पॉन्स करने की। तो वो अच्छे टाइम पे एक हो गया, क्योंकि उसको भी पता था घर में काम भी चल रहा था, तो इसलिए उसको भी पता था कि ये मज़दूर नहीं हो सकते, तो उसने एक अच्छा स्टेप लिया। एक चीज़ जो है वो मीडिया में बड़ी बताई जा रही है, जिसमें कुछ जो चैनल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि इस घर में शादी थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए, जो एक सारी न्यूज़ेज़ ये फैल रही हैं, ये बिल्कुल फेक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई शादी नहीं थी, कोई छोटी बच्ची नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। जो घर वाले थे वो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ एंड साउंड है। वो एक कमरे में अपने आप को लॉक पहले से कर चुके थे। प्लस पुलिस वालों ने भी उनके फुल हिफाज़त में रखा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आए हैं, सेफ़ एंड साउंड है, सब आराम से ईज़ी है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काम सेट हो जाएगा। 6 डाकुओं की हलाकत जो है वो सामने आई है। तो ये 6 डाकू ही थे या जी, इनमें से? बिल्कुल। ये 6 डाकू ही थे, जो 2 भागने की किए थे, 4 को अंदर से पकड़ा था, तो उनको ऑन टाइम उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मार लिया। जब डाकू घर पे घुसे और फायरिंग का तबादला हुआ है, तो मुझे इस चीज़ के बारे में बताया कि जो फैमिली थी घर में मौजूद, उनमें से किसी को नुकसान तो नहीं नहीं, हुआ? नहीं, क्योंकि सबने अपने आप को लॉक कर लिया हुआ था फ़ौरन, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे सेफ़ एंड साउंड हैं। बाकी पुलिस ऑन टाइम थी, तो उन्होंने फ़ौरन ही सारी कार्रवाई को होने से पहले ही रोक लिया। जो दूसरी टीमें हैं, वो जो है इस तमाम तर मामले के कितनी देर बाद यहाँ पे पहुँची हैं? जब ये सारा कुछ हो गया था, उसके कोई लगभग 15 से 20 मिनट बाद वो पहुँच गए थे यहाँ पे, और फिर न्यूज़ पे आना शुरू हो गया था सब कुछ। आपने एक चीज़ बताई थी कि जब ये क्रॉस फायरिंग का तबादला हो रहा, तो आप कॉल पे जो है वो कनेक्टेड थे। आप पुलिस से कॉल पे कनेक्टेड थे या इस फैमिली से? मैं फैमिली के साथ कनेक्टेड था कॉल पे। तो फैमिली उस वक़्त क्या बता रही थी कि अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं? मेरी ज़्यादा बात नहीं हुई थी, क्योंकि सबको मैंने इसीलिए फ़ोन खैरियत के किया था कि आप लोग सेफ़ हो, कोई चीज़ कोई कुछ इस तरह हो ना। और बाहर का मंज़र बता रहे थे कि इस वक्त क्या है कि आप लोग कमरे में ही रहो। जी, आपकी फैमिली से ही कोई हैं, रिलेटिव्स हैं? जी, बिल्कुल। जी नाज़रीन, लाहौर में पेश आने वाला सुबह कैसा वाक़या जिसकी वजह से इस पुलिस मुकाबले में जो है वो 6 डाकुओं की हलाकत जो है वो सामने आई है। ऐनी शाहिद मेरे साथ मौजूद थे, जो बता रहे थे कि 4 डाकुओं को ऑन स्पॉट क्रॉस फायरिंग में जो है वो पुलिस की जानिब से जो वो हलाक कर दिया गया था। 2 डाकू जो हैं वो भागे थे, लेकिन उनको भी जो है इन पुलिस ने उनका पीछा करके उनको पकड़ा है और उनको भी ऑन स्पॉट जो है वो किल किया है। और ये तमाम तर वाक़या जो है ये इन्होंने अपनी आँखों से देखा, और इन्होंने बताया कि कैसे ये इस फैमिली के साथ कनेक्टेड रहे हैं। फैमिली इस वक्त कहाँ मौजूद है ये भी इन्होंने बताया है, और तमाम तर तफसीलात आपको बताई। आगे इस मामलात के क्या तफसीलात होती हैं, आपको वक्तन फ़वक्तन जो है वो आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।